हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर उर्दू का लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए हम लोग ये वीडियो देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव रहेंगे 60, जिसमें से मात्र 50 का जवाब देना है। और उसके बाद अगले हिस्सा में आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 5 का 5 आंसर आपको देना रहेगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो इंशा हीरो का इंशा निगार कौन है, तो ये हो जाएगा आपका सैयद मोहम्मद हसनैन। अगला है शकील अख्तर का कौन सा अफसाना हमारे निसाब में शामिल है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला है सैयद मोहम्मद हसनैन के इंशा के मुताबिक हीरो की कितने किस्में हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। अगला है मिर्ज़ा गालिब ने आम के मुतालिक क्या कहा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत सो हो और बहुत खूब मीठे हो। अगला है लखनऊ के 2 बांके किस तरह सफ़र कर रहे थे, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रेन से। अगला सवाल है यहाँ पे सफ़र करने वाले दूसरे बांके ने कुली को क्या उठाने को कहा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सामान। अगला है हीरो किस तरह का मजमून है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी इंशा। अगला है पुल के किनारे किस फल का पेड़ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बादाम का। अगला है लड़की जब लड़के से मिलने आ रही थी तो उसके वालिद ने कहाँ तक आए थे, उसके वालिद कहाँ तक आए थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पगडंडी तक। अगला है लड़के के आंगन में किस फल का पेड़ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी खुबानी। अगला है लड़की और लड़के मिलकर के कितने भुट्टे खाए थे, तो 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है लड़का कितने साल बाद लौटा था या लौट करके आया था, तो 48 साल बाद। अगला है सैयद मोहम्मद हसनैन कहाँ पैदा हुए थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पटना में। अगला है सैयद मोहम्मद हसनैन का ज़रीफ़ाना मजमुआ का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी निसात खातिर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे है। अगला सवाल जानने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यह जो प्रैक्टिस के लिए सेट है ओरिजिनल पेपर नहीं है। ओरिजिनल पेपर जैसे ही आता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। तो यहाँ पे अगला सवाल है सैयद मोहम्मद हसनैन कब पैदा हुए थे, तो ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 1920 को। अगला है सैयद मोहम्मद हसनैन का इंतकाल कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान में। अगला है कृष्णचंद्र किस सूबा में पैदा हुए थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पंजाब में। अगला है कृष्णचंद्र कब पैदा हुए थे, तो 1914 ईस्वी में। कृष्णचंद्र के वालिद का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर गौरी शंकर। अगला है कृष्णचंद्र को पद्म भूषण का एजाज़ कब मिला था, तो 1969 में। अगला है जेल में अफसाना निगार कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शकील अख्तर। अगला है कृष्णचंद्र के वालिद कहाँ मेडिकल ऑफिसर थे, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कश्मीर में। अगला हम लोग देखेंगे तो कृष्णचंद्र ने कितनी किताबें लिखी हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 80। अगला है हमारे निसाब में शामिल कृष्णचंद्र के अफसाना का नाम लिखे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पूरे चांद की रात। अगला है कश्ती किसी पेड़ से बंधी किस पेड़ से बंधी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी खुबानी से। अगला है अजदालों का जायका कैसा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला है इबरत और नसीहत नाविल के नाविल निगार कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रतननाथ सरसार। अगला है तालीम कदीम जदीद के मजमून निगार कौन था का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शिबली नोमानी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आता है रतननाथ का तखल्लुस क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सरसार। अगला सरसार कब पैदा हुए थे, तो 1847 ईस्वी को, 1947 नहीं। अगला हम लोग देखेंगे सरसार कहाँ पैदा हुए थे, तो लखनऊ में। अगला है सरसार का इंतकाल कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1903 में। कितने बरस तक सरसार जिंदा रहे, तो ये हो जाएगा आपका 55 वर्ष। अगला है सरसार के वालिद का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पंडित तेज बहादुर। अगला है फसाना
आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरसार। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो शिबली नोमान कब पैदा हुए थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1857 ईस्वी को। इस तरह से यह वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ये प्रैक्टिस सेट है, जैसे ही ओरिजिनल पेपर आता है मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।